ISO 9003। पहले हम जानते हैं ISO 9003 है क्या, क्यों आया। क्योंकि ISO 9000 स्टैंडर्ड्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं डिजाइन और डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर का। तो इन इंस्टेंसेस में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो अप्रोप्रिएटली आप सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर काफी कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसका। वहां पर डिजाइन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से उस तरीके से नहीं होता है जैसे हार्डवेयर में होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हुआ क्या कि लोगों को लगा, आईटी कम्युनिटी को लगा कि हमारे लिए कुछ शायद ISO 9000 में नहीं है। इसके लिए 1987 में ISO 9003 की गाइडलाइंस आई, जो ISO टेक्निकल कमिटी 17 ITC 176 जिन्होंने एड्रेस किया आईटी कम्युनिटी को। तो ISO 9003 ध्यान दीजिएगा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको कोई सर्टिफिकेशन ISO 9003 का नहीं मिलता है। ये गाइडलाइंस है जो आपको ISO 9000 या ISO 9000 स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना सिखाती है। तो ISO 9003, ISO 9001 पहले समझे ये जेनेरिक है, और जो आईटी के लोग हैं बड़ा मुश्किल समझते थे इसको समझना और इसको अप्लाई करना। तो ISO 9003 आ गया। उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइंस है जो आपको मदद करेंगे, आप किस तरीके से ISO 9001 को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाएंगे। ISO 9001 को यही समझा जाता था कि ये मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन आप ISO 9003 अब आपको बताता है कि ISO 9001 को किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाया जाए। क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, बार बार मैं ये जरूर एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कंपनीज जो असेस होंगी वो ISO 9001 में होंगी। ISO 9003 कुछ नहीं है, बस गाइडलाइंस है जो आपको ISO 9001 को अपने इसमें अपने सॉफ्टवेयर के इसमें लगाने के लिए मदद करता है। अजम्पशंस क्या है ISO 9003 में कि आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल SDLC फॉलो कर रहे हो। वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, रैड, एजाइल, कुछ भी आप जो यूज कर रहे हो वो आप जरूर फॉलो कर रहे हो। पहला अजम्पशन ये है। दूसरा ये है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन रहा है वो एक आपका और आपके यूजर का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। आपको याद आ रहा होगा कंप्यूटर साइंस वालों का SRS। तो ये चीज वो अज्यूम करता है। ये दो अजम्पशंस है। जो 22 क्लॉजेस हैं, ISO 9003 में वो डायरेक्टली करस्पॉन्ड नहीं करते 20 क्लॉजेस जो ISO 9001 में। ISO 9001 में जितने भी क्लॉज अगर ये अभी बढ़, क्योंकि ये इसमें रिवीजन होता रहता है, आप जितने भी एक्स क्लॉज मान लें जो ISO 9001 में है, राइट फ्रॉम फर्स्ट, चाहे आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चाहे फिर फीडबैक मैकेनिज्म लें, या फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल लें, वो सारे जो है वो 22 जो भी आपके ISO 9003 से उसे 101 करस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो 22 क्लॉजेस जो ISO 9003 में है वो इस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से सेक्शंस हैं उनके, कि क्वालिटी सिस्टम का फ्रेमवर्क, क्वालिटी सिस्टम का लाइफ साइकिल एक्टिविटीज, हर एक फेज में क्या होने वाला है, और सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो क्वालिटी सिस्टम के साथ होंगी। तो ये मैं आपको एक क्रॉस रेफरेंस दिखा रहा हूँ। 4.1 आपको 4.1 में मिलेगा, जो ISO 9003 में है वो ISO 9001 में, लेकिन यहाँ तक आते आते बदल जाता है इधर पे। 4.3 में जो इंटरनल क्वालिटी सिस्टम ऑडिट्स है वो 4.17 में दिया हुआ है ISO 9001 में। 4.4 जो करेक्टिव एक्शन है वो 4.14 में दिया हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा कि अलग अलग, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो, परचेजर्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो, डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो, क्वालिटी प्लानिंग हो, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग और वैलिडेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, रेप्लिकेशन, डिलीवरी या इंस्टॉलेशन हो, या मेंटेनेंस हो, ये इन क्लॉजेस में दिया हुआ है ISO 9001 में। ये ISO 9003 में यहाँ दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर 6 पॉइंट के जो क्लॉजेस हैं वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, क्वालिटी रिकॉर्ड्स है, मेजरमेंट, रूल प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस है, टूल्स और टेक्निक है, परचेजिंग है, इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और ट्रेनिंग है, वो सारे इसमें दिया हुआ है। यहाँ से रिलेट करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि ISO 9001 से मैं कंप्लाई क्यों करूं, मैं क्यों CMMI के पास ना जाऊं, मैं क्यों सिक्स सिग्मा ना देखूं, या और भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैं क्यों ना देखूं। ये इसलिए आपको करना है ISO 9001 क्योंकि ये एक फाउंडेशन है क्वालिटी सिस्टम का, ताकि आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सके। CMMI जैसे मैंने आपको बताया, ये CMMI जो है वो प्रोडक्ट का जो प्रोसेस का कन्फॉर्मेंस, ये प्रोसेस का इंप्रूवमेंट मॉडल है। इट इज ए इंप्रूवमेंट मॉडल। जबकि जो ISO 9001 है वो प्रोसेस का कंप्लायंस स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, वो मॉडल है। सिक्स सिग्मा आपको बस ये बताता है कोई कि आप कितने कम से कम डिफेक्ट लेके आएंगे, यानी कि मिनिमम डिफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। जब 6 सिग्मा 6 स्टैंडर्ड डिवीजन लगाएंगे तो ISO 9001 तो उससे बहुत ऊपर है। कैसे? प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट आपका कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर आप शुरुआत से ISO 9001 को फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी है क्योंकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपकी हमेशा विद्यमान रहेगी, क्योंकि आप स्टैंडर्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड गाइडेंस और कंफर्मेंस है आपका, और आप जो मार्केट स्टैंडर्ड है उससे हमेशा नेक टू नेक रहेंगे, यानी कि आप हमेशा उससे उसके बराबर रहेंगे जो भी मार्केट में चल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट आप सारे पूरे कर सकेंगे, और आपकी इमेज भी अच्छी है। मान लीजिए आपका एक मिठाई की दुकान है और यहाँ पर लिखा है ISO 9001 to 2008 सर्टिफाइड, बस ये लिखते ही आप उसके पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बैकग्राउंड में क्या होगा, साफ सुथरी चीज बनाना होगा, हर चीज जो चीज आ रही है वो क्वालिटी वाली आ रही होगी, तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। प्रॉब्लम भी है इसमें, हर चीज एक तरफ के कॉइन से हम नहीं देख सकते, दूसरा भी पहले हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रूल्स और फॉर्मेलिटी बहुत सारी है, बहुत सारे रूल्स हैं। और जो इतने सारे रूल्स है उसमें कुछ हैं जो आपको क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल देते हैं। तो अगर आप देखें क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी,
फॉर्मेलिटी पेपर वर्क में तो कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन मैं इसको देखने के बाद फिर भी कहूंगा कि जो उसके एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेज को से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये था ISO 9003 आपके लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।